क्या आप हैं तैयार? आने वाला है देश का सबसे बड़ा त्योहार। कौन होगा 24 का सरदार? क्या विपक्ष की होगी नई अपार या जनता चुनेगी फिर से वही सरकार? मैंने बसपा में पैसा नहीं दे पाया तो इन लोगों ने कहा कि भाई पैसा जब तक आप चंदा नहीं दोगे, पार्टी फंड में नहीं डालोगे, आपको टिकट नहीं मिल सकता। तो बहुजन समाज पार्टी ने इसीलिए हमें टिकट नहीं दिया, क्योंकि मैं जाटव समाज से आता हूं। इसलिए जाटव समाज की ये बात की जाए तो जाटव समाज को बसपा में टिकट नहीं मिलती, ना ही मंत्री बनाया जाता, सरकार रही हो तब भी और आज भी। मैनपुरी लोकसभा चुनाव अपने समाप्त पर है, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जयवीर सिंह, वहीं दूसरी ओर डिंपल यादव समाजवादी पार्टी से खड़े हुए और बहुजन समाज पार्टी से बात करें तो सर प्रताप सिंह यादव भी अपना दांव डाल दिया। इन तीनों प्रत्याशियों के सामने एक निर्दलीय प्रत्याशी भी है। मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ किस तरीके से वो लोकसभा मैनपुरी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? निर्दोष कुमार गौतम। निर्दोष जी, जहाँ एक और समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव और दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी से शिव प्रताप सिंह यादव और भारतीय जनता पार्टी से जयवीर सिंह जी चुनाव में उतरे हुए हैं, ऐसे में आप किस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं? देखो, ये भारतीय जनता पार्टी और सब समाजवादी पार्टी से जो डिंपल चुनाव लड़ रही हैं, इन लोगों को अब निर्दलीय युवा नेता से, क्योंकि हमने जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं अपने समाज में, बहुजन समाज सर्व समाज को लेकर काम कर रहे हैं, इसलिए हमसे इन्हें डर है। और डर के वजह से ये लोग कहीं ना कहीं हमारा पर्चा निरस्त कराने के प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा शासन प्रशासन में ऐसी इनका दबाव है कि हर हालत में पर्चा निरस्त कराया जाए। और इनकी मंशा यही है कि ये चाहते हैं कि हमारा ही राज्य रहे, किसी अन्य निर्दलीय को या किसी अन्य युवा को मौका ना दिया जाए, क्योंकि इन्होंने विकास कार्य किए नहीं है। क्योंकि ये पुराने नेता हैं, इन पे ईडी लगती है, सीबीआई लगती है। और बीजेपी की बात की जाए तो इन्होंने बहुत कुछ खरीदा है और बेचा भी है। रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, और हवाई अड्डा बेच दिया, और तमाम ये बैंकें बेच दी, LIC बेच दी। और इसके बदले में भारतीय जनता पार्टी ने ईडी खरीदी, सीबीआई खरीदी और तमाम चीजें ये खरीदी हैं। इनके एजेंडे पर ये निर्दलीय प्रत्याशी हो चाहे कोई प्रत्याशी, अगर इनके सामने अगर कोई जबान खोलता है तो ये जेल में डलवाने का काम करते हैं। आप हमारी बात की जाए तो मैं निर्दलीय हूँ। यहाँ तो प्रदेश के अरविंद केजरीवाल CM जैसे जेल में डाल दिए, हेमंत सोरेन ये जेल में डाल दिए। इनकी जांचें हमेशा इलेक्शन से पहले शुरू होती हैं, उसके बाद सभी को जेल में डलवाने का काम करते हैं। जो भी बोलता है उसे ये मुकदमा लगवाते हैं, झूठे फंसाने का काम करते हैं। और ये भी नहीं होता तो प्रशासन द्वारा पर्चा निरस्त करा देते हैं। और ऐसा ही चल रहा है। तो आपका क्या पर्चा निरस्त होने की संभावना है? जी हाँ, संभावना है, पूरी संभावना है। जब आपके कागज सारे ठीक होंगे तो निरस्त कैसे हो जाएगा? जी, कागज बिल्कुल सही है, लेकिन चूंकि अब युवा प्रत्याशी, उन्हें लगता है, डर सता रहा है कि हमारा जो वोट बैलेंस है SC में, वो भी जाटव बहुजन का वोट है, 2,39,000 वोट है, तो ये वोट खिसकता हुआ उन्हें नजर आ रहा है कि युवा के साथ युवा का दर्द सिर्फ युवा समझ सकता है। इसलिए युवा भाइयों का हमें प्यार और आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है, बुजुर्गों का भी आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने देखा गरीब का बेटा गरीब के काम आ रहा है, और जमीन पे जाकर, सड़कों पे जाकर उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। कोई घटना होती है, मैं निरंतर, आज रात को मैं 12:30 बजे पहुंचा, एक घटना हो गई करेल में, वहां पहुंचा, उसके बाद यहाँ किर्रा में पहुंचा। तो जहां भी घटना होती है मैं समाज में तुरंत पहुंचता हूं। इसलिए जनता भरोसा कर रही है और जिताने का। और इन लोगों को अगर मैं यहाँ लड़ा और हमारा पर्चा अगर निरस्त नहीं हुआ और सही तरीके से काम हुआ, संवैधानिक तरीके से, लोकतंत्र के तरीके से, अगर लोकतंत्र का गला नहीं घोटा गया, तो निश्चित तौर पे मान के चलिए ये अच्छे रिकॉर्ड मतों से हारेंगे। इस बार निर्दलीय युवा प्रत्याशी निर्दोष कुमार गौतम का ही नाम होगा। कितने मतों से जीते आपकी? लगभग मान लीजिए अब की बार ये जीत लगभग तकरीबन 3-3.5 लाख में प्रत्याशी जीतेगा। और जिसमें सर्व समाज है ये मिला के लगभग मुझे 4 लाख लगभग वोट मिलेगा। बात करें जाटव समाज की, तो आप जाटव समाज से हैं, तो बहुजन समाज पार्टी से आपको टिकट क्यों नहीं मिली? जी, मैंने बहुजन समाज पार्टी में आवेदन दिया था, और आवेदन देने के बाद मैंने बसपा में पैसा नहीं दे पाया। जो वहाँ पर टिकट के लिए पैसा चलता है, तो यहाँ के जिला अध्यक्ष PC शाह के अन्य भी लोग हैं, और यहाँ के पार्टी के पदाधिकारी और भी हैं।
तो उन लोगों ने कहा कि भाई पैसा जब तक आप चंदा नहीं दोगे, पार्टी फंड में नहीं डालोगे, आपको टिकट नहीं मिल सकता। बहुत प्रयास किया, नाम मेरा पहले नंबर रहा। उसके बाद फिर गुलशन साक ने वो पैसा दिया, उसके बाद में गुलशन साक को टिकट दिला दी। उसके बाद गुलशन साक का कोई वजूद नहीं था, वजूद के हटा के उसको हटा दिया। उसके बाद फिर सीधा से प्रसाद जी को ले आए, क्योंकि उन्होंने अच्छा खासा अपना उनका विद्यालय और भी चीजें चल रही हैं, उस हिसाब से उन्होंने जो पैसा दिया और उनको टिकट मिल गया। तो बहुजन समाज पार्टी ने इसीलिए हमें टिकट नहीं दिया, क्योंकि मैं जाटव समाज से आता हूं, इसलिए जाटव समाज की बात की जाए तो जाटव समाज को बसपा में टिकट नहीं मिलती, ना ही मंत्री बनाया जाता, सरकार रही हो तब भी और आज भी। गुलशन देव साक्य जो है वो बीएसपी से टिकट लेके आए, उनकी भी कट गई और सभा में वो शामिल हो गए। जी, वो तो ऐसा होगा ही, जब युवाओं को मौका नहीं देंगे, युवाओं को मौका नहीं देंगे तो ऐसा ही होगा। तो इसीलिए लोग परेशान होकर इधर उधर दल बदल रहे हैं, क्योंकि यहाँ जमीनी स्तर पे यहाँ के जो जिला के लोग हैं वो काम ठीक से नहीं कर रही। माननीय बहन जी तो अपना काम ठीक कर रही है, बहन जी से कोई दिक्कत नहीं। हमें यहाँ के जिला की कमेटी और जिले के पदाधिकारियों से बीएसपी के पूर्ण रूप से दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी ने तो मैनपुरी जनपद में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में विकास कार्य कराए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, उन्होंने विकास कार्य क्या है, पहले के जो विकास कार्य थे पिछली सरकारों में उनको थोड़ा रिपेयरिंग करा के, अभी गड्ढा मुक्त भी पूरे ठीक से नहीं हो पाए। उन पे अपने केवल फोटो लगवाने का काम किया है। सीएम का फोटो लग जाता है, डिप्टी सीएम का, जो भी विधायक क्षेत्रीय होते हैं उनका फोटो लगा के, लोकार्पण का इसकी पटिया लगा के विकास कार्य दिखा दिया जाता है। तो क्या मतलब सपा आएगी तो सपा विकास कार्य किस तरीके से देखेगी? अब सपा का तो निजी एजेंडा है, कुल मिला के सपा जो कार्य करती है जिले में, जिले स्तर का कार्य तो थोड़ा ठीक करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई विकास कार्य नहीं ठीक से हो पाता है। आपके संज्ञान में मतलब आप किस प्रत्याशी को आप दूसरे नंबर पे ला रहे हैं? देखो, दूसरे नंबर पे प्रत्याशी की बात की जाए तो दूसरे नंबर पे जयवीर सिंह आ सकते हैं, और डिम्पल यादव अब की बार यहाँ से चुनाव मैदान में उनकी करारी हार दिखाई दे रही है कि जनता अब जो है पसंद नहीं कर रही, जनता निर्दलीय युवा प्रत्याशी को पसंद कर रही है। इसलिए पुराने नेताओं पर विश्वास खत्म करके नव युवा, नए युवा को अगर जिताएंगे, सांसद बना के भेजते हैं तो वो विकास कार्य करने स्वतंत्र रूप से काम करेंगे विकास कार्य। हमारा अंतिम सवाल आपसे है कि किस मुद्दे पे आप चुनाव जीतेंगे? मैं सर, युवाओं की नौकरी, जो युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं बनी है, यहाँ कॉलेज नहीं बने हैं, और जैसे बिल की समस्या, यहाँ जैसे बिल माफ होना चाहिए और ऋण माफ होनी चाहिए, ये तमाम मेरे मुद्दे हैं। यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये होना चाहिए, ये है नहीं। हमारे जिले का जो विकास कार्य था वो अन्य जिलों में हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ विकास के लिए हमारी जनता तरस रही है, हमारा समाज तरस रहा है। गांव-गांव में जो इलाज के लिए हॉस्पिटल बढ़िया से चल नहीं रहे हैं, उसमें डॉक्टर, चिकित्सा अधिकारी बैठ नहीं रहे हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अगर सांसद यहाँ से बनते हैं तो सबसे मेरा काम ये होगा, अगर डीएम यहाँ का होगा तो डीएम का बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा, सरकारी स्कूल में डॉक्टर होगा तो उसका बच्चा सरकारी हॉस्पिटल में ही इलाज कराएगा। यानी कि सारी व्यवस्था उस तरीके से होंगी। जब ये लोग अपने बच्चे इसमें रखेंगे तो इलाज भी बढ़िया होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब कुछ बढ़िया होगा, और यहाँ पे फैक्ट्री भी लगवाने का कार्य करेंगे। यहाँ पर आप निर्दलीय जो पार्टी से खड़े हुए हैं निर्दोष कुमार जी के आपने विचार सुने, और देखना है कि इस बार जो घमासान मैनपुरी जनपद में मचा हुआ है उसमें कौन प्रत्याशी अपनी सीट पे काबिज होता है, ये देखने वाली बात होगी।